Welcome to the official YouTube channel of Career Focus Academy. Today we are going to start exercise 3.2 of pair of linear equation in two variables. तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कवर किया था जो कि बेस्ड था ग्राफिकल मेथड पर. अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को कवर करेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. पार्ट 1 है हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें वेरिएबल्स हैं x एंड y. तो x + y 14 है और x - y हमारे पास 4 है. तो हमने मान लिया ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. कंसीडरिंग इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 को कंसीडर करते हैं तो x - y हमारे पास है 4. यहाँ से x हो जाएगा 4 + y. ठीक है. अब इस वैल्यू ऑफ x को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 1. अब 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा x + y है 14. तो x की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 4 + y एंड प्लस y = 14. यहाँ से 2y हो जाएगा 14 - 4. Then y will be equals to 10/2 which means 5. तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है 5. अब हमें x फाइंड आउट करना है तो इस y को हम उठाकर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में. सब्स्टिट्यूटिंग y = 5 इन इक्वेशन 3. ठीक है. अब इक्वेशन 3 में जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x हमारे पास है 4 + y दैट मींस 5. तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 9. और यही वो दो वैल्यूज हैं जो हमें फाइंड आउट करनी थी. x = 9 एंड y = 5. Part 2. s - t = 3 and s/3 + t/2 = 6. अब सेम वही पार्ट हमें दोबारा करना है. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. कंसीडरिंग इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 को जब हमने यहाँ से कंसीडर किया तो s/3 + t/2 = 6 है. तो यहाँ से s/3 = 6 - t/2 हो जाएगा and s will be equals to 6 3 is 18 minus 3t/2. इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3. सब्स्टिट्यूटिंग थ्री इन 1. 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो s - t = हमारे पास था 3. यहाँ से अगर हम देखें तो s कितना है 18 - 3t/2 - t = 3. अब 18 माइनस ये दोनों माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएंगे. 3 + 2 5t/2 = 3. 18 - 3 = 5t/2. 18 - 3 हमारे पास बचेगा 15 × 2/5 = t. 15 का 5 से कट किया 3 टाइम्स. यहाँ से हमें मिला t = 3 × 6. अब जैसे ही हमें t6 मिला है हमें फाइंड आउट करना है s जो कि हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 से. सब्स्टिट्यूटिंग t = 6 इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में s - t था हमारे पास 3. यहाँ से s कितना हो जाएगा 3 + t. s = 3 + t हमारे पास है 6 तो s आ जाएगा 9. यही दो वेरिएबल्स हमें फाइंड करने थे. s = 9 एंड t = 6. पार्ट 3 हमारे पास है 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9.
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने पिछले एक्सरसाइज में जो रेशियोज कवर किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो A1 रेशियो A2 ये हमारे पास है 3/9 विच मीन्स 1/3। उसी तरह रेशियो V1/V2 जो है ये हमारे पास है -1/-3 विच इज 1/3। और उसी तरह C1/C2 ये भी हमारे पास है 3/9 विच मीन्स 1/3। तो जब हमने पढ़ा था कि जब तीनों रेशियोज बराबर होते हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, तो ये किसकी कंडीशन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस की। और कोइंसिडेंट लाइंस मतलब कि वो लाइंस जो एक दूसरे पर ओवरलैप होती हैं, दैट मींस इसके इनफिनिट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो यहाँ से हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 where x can take infinite values। और जैसे जैसे हम x को पुट करेंगे वैसे वैसे हमें y मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम x की इनफिनिट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें y की भी इनफिनिट वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। पार्ट 4 है हमारे पास 0.2x plus 0.3y equals to 1.3 and 0.4x plus 0.5y equals to 2.3। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डेसिमल्स को रिमूव करना होगा। तो दोनों ही इक्वेशंस में हम देखें तो सिंगल प्लेस डेसिमल है जिसको हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं और सबके नीचे आएगा 10 जिसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2x plus 3y equals to 13। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और उसी तरह 4x plus 5y equals to 23। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। कंसिडरिंग इक्वेशन 2, हम 2 या 1 किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। मैंने 2 को किया है। तो ये क्या है 4x plus 5y equals to 23। यहाँ से अगर हम देखें तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y होल अपॉन 4। अब ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 1, 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम तो ये हमारे पास था 2x विच मीन्स 23 माइनस 5y होल अपॉन 4 और उसके बाद प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 2 23 माइनस 5y प्लस 2 3 6y इक्वल्स टू 13 2 26। यहाँ से 23 प्लस माइनस माइनस तो हमारे पास बचेगा प्लस y इक्वल्स टू 26। तो अगर हमें y फाइंड आउट करना है तो हम 23 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 23। तो y इक्वल्स टू आ गया 3। ये हमारे पास आ गया एक वेरिएबल y। अब हमें x फाइंड आउट करना है तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 5y होल अपॉन 4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y तो 5 इंटू 3 होल अपॉन 4। x हो जाएगा 23 माइनस 5 3 15 होल अपॉन 4। x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 15 तो हमारे पास यहाँ बचेगा 8/4 विच मीन्स 2। तो x हमारे पास आ गया 2 और y हमारे पास आ गया 3। पार्ट 4 √2x plus √3y equals to 0 and √3x minus √8y equals to 0। Same equation number 1 and equation number 2। Considering इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को हमने कंसीडर किया तो यहाँ से हमें मिला √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √2x इज इक्वल्स टू माइनस √3y। यहाँ से x कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस
√3/√2 इंटू वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब x हमारे पास आया है -√3y/√2। अब इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास था √3x और x हमारे पास आया है -√3/√2y -√8y = 0। ये हो जाएगा -3y/√2 -√8y = 0। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3y -√8 इंटू √2y एंड होल अपॉन में √2 = 0। ये हो जाएगा 3y -8 2 = 16 और 16 का रूट कितना होता है 4y = 0। तो ये हो जाएगा -7y = 0। यहाँ से हमें मिलेगा y = 0। अब y = 0 को हम पुट करके x निकाल सकते हैं इनमें से किसी भी इक्वेशन से। तो हम पुट करेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को देखें तो x हमारे पास है -√3/√2 इंटू y और y हमारे पास आया है 0। तो x = कितना हो जाएगा 0। पार्ट 6 है हमारे पास 3/2x -5/3y = -2 एंड x/3 + y/2 = 13/6। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को हमने कंसीडर किया है x/3 + y/2 = 13/6। यहाँ से x/3 हो जाएगा 13/6 माइनस y/2। यहाँ से x आएगा हमारे पास 6 और 2 का एलसीएम आएगा हमारे पास 6, 3 इन ब्रैकेट 13 माइनस 3y। तो x = हो जाएगा 13 माइनस 3y होल अपॉन में 2। इसको हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर 3। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 1। अब 1 हमारे पास कितना था 3/2x -5/3y = -2। 3/2x। अब x हमारे पास कितना है 13 माइनस 3y होल अपॉन में 2 माइनस 5y/3 = -2। तो ये कितना हो जाएगा 13 × 3 39 माइनस 9y होल अपॉन 4 माइनस 5y/3 = -2। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो आएगा 12। दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 माइनस 9y इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4y होल अपॉन में 12 = -2। अब 9 3 हो जाएगा 27, 117 माइनस 9 3 27y माइनस 20y = 12 2 हो जाएगा 24। ये हो जाएगा माइनस में 47y = -24 माइनस 117। इसे कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं -47y = माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7 और 4 हो जाएगा 11, 4 एंड 1। y = हमारे पास हो जाएगा 141/47। 47 का 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 141। दैट मीन्स y हमारे पास कितना है 3। अब y 3 मिल गया है, हमें फाइंड आउट करना है x। तो इस y को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में।
अब इक्वेशन 3 में x हमारे पास कितना था 13 माइनस 3 इंटू वाई भी कितना है 3 अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 हो जाएगा 9/2। x 13 माइनस 9 ये कितना होगा 4/2। तो यहाँ से x हमें कितना मिल गया 2। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। हमें यहाँ पर इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद उन दोनों वेरिएबल्स को इस इक्वेशन में रख के m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x plus 3y इज इक्वल्स टू 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब यहाँ पर देखें तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12। इसको हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से कंसीडर अगर हम करें इक्वेशन 2 को, कंसीडर इक्वेशन नंबर 2, तो x माइनस 2y हमारे पास आएगा माइनस 12। तो x कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस 2y। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या मिलेगा 2 ब्रैकेट में x कितना है हमारे पास माइनस 12 प्लस 2y, उसके बाद है प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अगर इसे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो 7y इक्वल्स टू 11 प्लस 24। यहाँ से y हमें कितना मिल जाएगा 35/7। तो ये हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5। उसके बाद इस y को हम पुट करके x फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन 3 से। तो x कितना है हमारे पास माइनस का 12 प्लस 2 इंटू वाई विच मीन्स 5। तो x हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10, x कितना हो गया माइनस 2। अब हमारे पास x भी है और y भी है, हमें बताना है कि m की क्या वैल्यू होगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। यहाँ अगर हम देखें तो y हमारे पास कितना था 5 इज इक्वल्स टू m इंटू x हमारे पास आया है माइनस 2 प्लस 3 वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2m। 5 माइनस 3 कितना होगा 2 और माइनस 2m आ जाएगा डिवीजन में इक्वल्स टू m। यहाँ से m की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -1। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास कुछ सिचुएशंस दी गई है जिन्हें सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर्स हैं हमारे पास जिनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड बी y। हमने मान लिया कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है और सेकेंड नंबर y है। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स दैट मीन्स x माइनस वाई, ये हमारे पास है 26, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और बोला है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, दैट मीन्स कि x जो है वो 3y के बराबर है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूटिंग
2 in 1। तो x माइनस वाई ये हमारे पास है 26, x कितना है 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, तो 2y कितना हो जाएगा 26। 2y इक्वल्स टू अगर 26 है तो y कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब जो एक नंबर है दोनों में से वो 13 है। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है x, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2, तो x इक्वल्स टू कितना था 3y, तो 3 इंटू वाई कितना है 13, तो x कितना हो जाएगा 13 3 ज़ा 39। तो जो दो नंबर्स थे वो कौन से थे, फर्स्ट नंबर 39 था और सेकेंड नंबर जो था वो कितना था हमारे पास 13। सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बोला है हमारे पास कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्रीज ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दैट मीन्स x और y का जो सम होगा दोनों एंगल्स का वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, और द लार्जर नंबर दैट मीन्स x इज इक्वल टू 18 डिग्रीज मोर देन y, मीन्स y प्लस 18। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूटिंग टू इन 1, अब अगर 2 को हम 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जहाँ पे x है हमारे पास y प्लस 18 डिग्रीज प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 18, यहाँ से y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 2 6 एंड 1 162 डिवाइडेड बाय 2, कट करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 81 डिग्रीज। अब y 81 आ गया हमारे पास, तो इसको हम उठा के पुट कर देंगे 2 में, यहाँ से हमें x मिल जाएगा। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 81 डिग्री इन 3, ठीक है, सॉरी इन 2, देन x इज इक्वल्स टू y प्लस 18 डिग्रीज, x इज इक्वल्स टू y मीन्स 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा 8 + 1 9 एंड 8 + 1 9 99 डिग्रीज। Part 3, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750, ठीक है। हमें बताना है कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो 7 बैट्स खरीदे हैं, दैट मीन्स 7x प्लस 6 बॉल्स दैट मीन्स 6y इज इक्वल्स टू 3800, ये है इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह सेकेंड है हमारे पास 3 बैट्स दैट मीन्स 3x प्लस 5 बॉल्स इज इक्वल्स टू 1750। यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y होल अपॉन 3, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूटिंग टू इन 1, 2 को हमने 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7x, x हमारे पास कितना है 1750 माइनस 5y
होल अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 52 और ये हो गया 12 माइनस 35y प्लस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 18y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 0 24 11 तो 12250 माइनस 35y प्लस 18y ये बचेगा 17y इज इक्वल्स टू 11400। 12250 माइनस 11400 इज इक्वल्स टू 17y। माइनस करेंगे तो ये आएगा 850 इज इक्वल्स टू 17y। कट करने पर y हमारे पास कितना आ जाएगा 50। ठीक, अब y तो हमें मिल गया, हमें फाइंड आउट करना है x, तो हम इस वैल्यू को 3 को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। सब्सटीट्यूटिंग 3 इन 2। अब 3 को 2 में सब्सटीट्यूट करने से x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, तो 5 5 ज़ा 25 0 होल अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू 1500 बाय 3, तो x हमारे पास कितना आ गया 500। अब यही एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट है, जिसमें x था एक बैट की कॉस्ट, दैट मीन्स 1 बैट कॉस्ट 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमारे पास 50 रुपीज़। पार्ट 4, द टैक्सी इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। बोला है कि एक टैक्सी है जो कि एक फिक्स चार्ज करती है और पर किलोमीटर के लिए अलग से चार्ज है। तो हमने लेट किया कि जो फिक्स चार्ज है ये है x और चार्ज पर किलोमीटर इसको हमने लेट कर लिया है y। उसके बाद फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़। दैट मीन्स फिक्स चार्ज x हुआ प्लस 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो 10 मीन्स 10y इज इक्वल्स टू 105 रुपीज़ पे किए गए। आफ्टर दैट फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स, तो अब फिक्स चार्ज x है प्लस 15 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, तो जो कॉस्ट पे किया गया है वो है 155 रुपीज़। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 155 माइनस 15y, ये है इक्वेशन नंबर 2। सब्सटीट्यूटिंग 2 इन 1, तो 2 को हमने जब 1 में सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। अब x कितना है 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। 155 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 105। 155 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 5y। 50 इज इक्वल्स टू 5y। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया हमारे पास 10। दैट मीन्स चार्ज पर किलोमीटर ये है 10 रुपीज़। अब हमें फाइंड आउट करना है x, तो इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 155 माइनस 15 इंटू वाई विच मीन्स 10। तो x हो जाएगा 155 माइनस 150, x इज इक्वल्स टू 5। तो ये है फिक्स चार्ज। तो एक जर्नी ट्रैवल करने में हमें 5 रुपीज़ का फिक्स चार्ज और 10 रुपीज़ चार्ज पर किलोमीटर पे करना पड़ता है। आफ्टर दैट हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो फॉर 25 किलोमीटर्स फिक्स चार्ज x है प्लस 25 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, दैट मीन्स 25y, ये चार्ज हमें पे करना होगा। यहाँ पे हमें x कितना दिया गया है 5 प्लस 25 इंटू वाई, चार्ज पर किलोमीटर हमारे पास है 10 विच मीन्स 5 प्लस 250, तो ये हो जाएगा
255 रुपीज़। तो 255 रुपीज़ वो टोटल चार्ज है जो एक पर्सन को 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए पे करना होगा। पार्ट 5, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो हमने सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई हमने फ्रैक्शन लेट किया है जिसमें जो न्यूमरेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो y है। आफ्टर दैट इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। बोला है इस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें तो ये जो फ्रैक्शन है ये 9/11 के इक्वल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन जो कि x अपॉन y है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 11x + 22 इज इक्वल्स टू 9y + 18। 11x minus 9y is equals to 18 minus 22। 11x minus 9y is equals to -4। ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 6x + 18 is equals to 5y + 15। 6x minus 5y is equals to 18 माइनस में और प्लस 15। 6x minus 5y is equals to -3। x is equals to -3 + 5y होल अपॉन 6। ये है इक्वेशन नंबर 2। सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1। तो 2 को 1 में हमने जब सब्सटीट्यूट किया तो 1 है हमारे पास 11x। तो x की वैल्यू कितनी है -3 + 5y होल अपॉन 6 -9y इज इक्वल्स टू -4। ये कितना हो जाएगा -33 + 55y -54y is equals to -6 4 24। 55y minus 54y that means y is equals to -24 + 33। y is equals to 24 minus 33 तो ये कितना बचेगा 6 + 3 9। तो y यहाँ हमारे पास कितना है 9। अब हमें फाइंड आउट करना है x, तो इसे उठाकर दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं यहाँ से हमें x इक्वल्स टू कितना मिलेगा -3 + 5 into y which means 9 and whole upon 6। x is equals to -3 + 9 5 45/6 42/6। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 7। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन में फाइंड करना था वो था हमारे पास x अपॉन y। तो x कितना है 7 एंड y हमारे पास कितना है 9। तो 7/9 ही वो ओरिजिनल फ्रैक्शन है जो हमें फाइंड करना था। पार्ट 6, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल्स टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू y। तो बोला है 5 साल बाद जो जैकोब की एज है वो उसके सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स अगर अभी दोनों की एज कितनी है x एंड y, तो आफ्टर 5 years
आफ्टर 5 years जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5 एंड एज ऑफ सन विल बी y + 5। तो 5 साल बाद जैकोब की एज उसके सन की एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स जैकोब्स एज विल बी 3 times ऑफ सन्स एज। तो जैकोब की एज कितनी है, x + 5 = 3 times ऑफ y + 5। तो x + 5 = 3y + 15। यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 3y + 10। ये है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन है 5 years ago जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले की अगर बात करते हैं, बिफोर 5 years, तो 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी रही होगी, x में से 5 साल कम, और सन की एज कितनी रही होगी, y - 5। तो 5 साल पहले की अगर बात करें तो जैकोब की जो एज है वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। वो 7 times थी एज ऑफ सन का। मीन्स x - 5 = 7, y - 5। तो यहाँ से x - 5 = 7y - 35। अगेन x - 7y = 30। ये है हमारे पास इक्वेशन 2। बस x = y + 10 एंड अदर है x - 7y = -30। अब इनको सॉल्व करना है सब्सटीट्यूटिंग 1 in 2। 1 को हमने सब्सटीट्यूट किया है सेकेंड इक्वेशन में, तो x दैट मीन्स 3y + 10 - 7y = -30। 3y - 7y तो यहाँ बचेगा -4y = -40। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट करते हैं y = 10 को इन इक्वेशन 1। तो x = 3y + 10, x = 3 × y हमारे पास 10 है + 10, x = 30, सॉरी ये 10 है, 30 + 10, तो x कितना हो जाएगा, 40। और शुरुआत में हमने यही लेट किया था कि जैकोब की जो एज है वो x है और एज ऑफ सन ये हमारे पास y है। तो प्रेजेंट एज जैकोब की 40 है और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 10।